अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 6 से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 8 एंड आर्टिकल नंबर 9। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स जो डील करता है, जो मुश्तमिल है आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक। तो ये वो आर्टिकल्स हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, जिसकी गारंटी स्टेट, जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है। तो आज हम आर्टिकल नंबर 8 एंड 9 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे आर्टिकल नंबर 8 के ऊपर। तो मार्जिन नोट है आर्टिकल नंबर 8 का, लाज इनकंसिस्टेंट विथ, गैर मुताबिक लाज या कोई लाज अगेंस्ट हो और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड, या वो लाज जो फंडामेंटल राइट्स की तजलील करे, फंडामेंटल राइट्स की तौहीन करे, उस लॉ को वाइड करार दिया जाएगा, वो लाज वाइड होंगे। यह है आर्टिकल नंबर 8। क्लास 1 एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी लॉ, कोई भी कस्टम, कोई भी यूजेज, इन तीन चीज़ों में अगर फोर्स ऑफ लॉ है, इन तीन चीज़ों को एज अ लॉ ट्रीट किया जाता है इन सो फार एज इट इज़ अनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर। जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 8 से लेकर 28 तक, अगर उसके इनकंसिस्टेंसी होती है, उसके गैर मुताबिक कोई लाज बनते हैं, शल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, या वो ला जिस हद तक इनकंसिस्टेंट है उस हद तक वो उसको वाइड करार दिया जाएगा। जिस हद तक ला इनकंसिस्टेंट है, गैर मुताबिक है, तो उस लॉ को वाइड करार दिया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक्ट तो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, गैर मुताबिक नहीं होगा, उसके कुछ क्लास होंगे तो उसको वाइड करार दिया जाएगा। तो सिंपली क्लास 1 का ये मकसद था कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनेगा या कोई भी क्लास जो भी होगी इनकंसिस्टेंसी होगी, वो लॉज जो हैं वाइड होंगे। Clause 2 The state shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred, and any law made in contravention of the clause of this clause shall to the extent of such contravention be void। तो क्लास नंबर 2 का ये डिफाइन कर रहा है कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, या खुदा न खासा बना भी देती है तो उसका जो भी क्लास होंगे या जिस हद तक वो लॉ कंट्रावेंशन में होगा फंडामेंटल राइट्स के, तो उसको वाइड करार दिया जाएगा। तो सिंपली कोई भी एक्ट बनेगा उसका कोई ना कोई या कोई ऐसा क्लास हो या कोई ऐसा पैराग्राफ हो जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, फंडामेंटल राइट्स की कंट्रावेंशन में हो, तो उस क्लास को वाइड करार दिया जाएगा, पूरे के पूरे एक्ट को नहीं करार दिया जाएगा। क्लास 3 द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू, के इस आर्टिकल ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल नंबर 8 और फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस है वो इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो क्लास नंबर 3 में एक्सेप्शंस बताई गई हैं। सब क्लास ए, एनी लॉ रिलेटिंग टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और ऑफ द पुलिस और ऑफ सच अदर फोर्सेस एज आर चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि ऐसा लॉ जो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो, या जो दूसरी जो फोर्सेस हैं दूसरी उससे रिलेटेड कोई ऐसा लॉ हो, या ऐसा लॉ जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करे, जैसे चार्ज दी गई हो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करे, उसके ऊपर इस आर्टिकल्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। For the purpose of ensuring the proper discharge of their duty or the maintenance of discipline among them, या किसी चैनल के थ्रू वो किसी ड्यूटी का सर अंजाम दे रहा हो जो फोर्स से रिलेटेड हो,
या वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहा हो तो उसके ऊपर भी इस आर्टिकल्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की चार्ज दी गई हो या आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस फोर्स से उसे कोई चार्ज दी गई हो तो वो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रीज कर सकते हैं, बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा दे। तो इस आर्टिकल में इस क्लास में क्लियरली ये बताया गया है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब आते हैं सब क्लास बी पे। एनी ऑफ दी बी का सब क्लास 1 लॉज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल is in force immediately before the commencing day or is amended by any of the laws specified in that schedule। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में लॉज स्पेसिफाई किए गए हैं वो जैसे बने थे कमेंसिंग डे जैसे ही बने थे वैसे ही इन्फोर्स होंगे, और जिस वक्त उसमें अमेंडमेंट की गई थी उस लॉ में स्पेसिफाइड लॉज उसमें अमेंडमेंट की गई थी जो शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन किए गए हैं वो ऐसे ही एप्लीकेबल होंगे, ऐसे ही इन्फोर्स होंगे। उसके ऊपर भी इस आर्टिकल्स इस प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में लॉज बताए गए स्पेसिफाई किए गए हैं वो जैसे ही बने हुए हैं वैसे ही इन्फोर्स होंगे, और उसमें जैसे अमेंडमेंट की गई है वो वैसे ही इन्फोर्स होंगी अमेंडमेंट भी जो स्पेसिफाई किए गए हैं शेड्यूल नंबर 1 में। उसके ऊपर भी आर्टिकल नंबर या इस आर्टिकल के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। नंबर 2 में ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में लॉज स्पेसिफाई किए गए उसके ऊपर भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में जो लॉज स्पेसिफाई किए गए उसके हम जो है ना वाइड इस ग्राउंड पर वाइड करार नहीं देंगे कि इस प्रोविजंस के इस लॉ के जो प्रोविजंस हैं इनकंसिस्टेंट है या रिपग्नेंट अगेंस्ट वायलेशन कर रहा है अगेंस्ट है इस चैप्टर के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स की इनकंसिस्टेंट्स कर रहे हैं, तो उसको हम इस ग्राउंड के ऊपर वाइड करार नहीं देंगे क्योंकि इसमें पहले डिफाइन कर चुके हैं एक्सेप्शंस के इन चीज़ों के इन लॉज के ऊपर इस आर्टिकल्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लास 4 नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन पैराग्राफ बी ऑफ क्लास 3 विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द commencing day the appropriate legislature shall bring the laws specified in part 2 of the first schedule into conformity with the right conferred with this chapter। तो क्लास 4 notwithstanding मीन्स के जो ऊपर बताया गया है जो पैराग्राफ नंबर बी ऑफ द क्लास 3 का जो पैराग्राफ बी हमने डिस्कस किया ऊपर, तो उसमें ये बताया गया है फर्दर को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो अप्रोप्रिएट जो आपकी मुतल्लिका लेजिस्लेचर होंगी वो 2 साल के अंदर कुछ ऐसी अमेंडमेंट करेगी या कुछ ऐसे इस लॉ को ऐसे बनाएगी जो स्पेसिफाई किए गए लॉ उसको ऐसे बनाएगी कि वो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक हों, फंडामेंटल राइट्स की कंफर्मिटी के मुताबिक उस चैप्टर्स उस लॉज को बनाएगी थ्रू अमेंडमेंट। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कमेंसिंग डे के 2 साल के अंदर लेजिस्लेचर उस लॉज में अमेंडमेंट करेंगे जो स्पेसिफाई किए गए हैं, तो जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस में एप्लीकेबल नहीं होंगे तो उसको कुछ उस राइट्स के अंदर अमेंडमेंट लाकर उसको फंडामेंटल राइट्स के जैसा ही बनाएंगी जो फंडामेंटल के राइट्स के अगेंस्ट ना हो। Provided that the appropriate legislature may be resolution extend the said period of 2 years by a period not extending 6 months। अगर 2 साल के अंदर फर्दर ये प्रोवाइड करता है कि अगर 2 साल के अंदर लेजिस्लेचर वो नहीं कर रहे अमेंडमेंट या कुछ जो स्पेसिफिक लॉ है उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर रहे तो फर्दर उसको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ से ऊपर टाइम नहीं दिया जाएगा। Explanation: In respect of any law, Majlis Shura Parliament is the appropriate legislature. Such resolution shall be a resolution of the National Assembly। जो पार्लियामेंट के जो मजलिस शुरा की अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर है वो कोई लॉज पास करती है या कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो वो समझा जाएगा कि वो
रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली ने पास किया है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्लास नंबर 5। दी राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में जो भी राइट्स दिए गए हैं उसे हम सस्पेंड नहीं कर सकते, सिवाय अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली प्रोवाइड ना किया गया हो। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया किसी भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल, तो फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड नहीं कर सकते। तो ये था आर्टिकल नंबर 8। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 9 के ऊपर, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, के पर्सन की सिक्योरिटी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी, उसकी आज़ादी से महरूम नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग्स विथ लॉ के तहत जो लिमिट्स बताई गई उसके उस लिमिट्स के तहत वो अपनी ज़िंदगी, अपनी आज़ादी जो है हासिल कर सकता है, उससे महरूम नहीं किया जा सकता कोई भी शख्स हो, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो आर्टिकल नंबर 9 के तहत स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान को इंश्योर करे, यकीन दिलाए कि फंड जो है आपकी प्रोटेक्शन करूँगा, आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, लाइफ की, आपकी लिबर्टी की प्रोटेक्शन करेंगे, वो आपको गारंटी देते हैं इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 9। और किसी भी शख्स की ज़िंदगी, उसकी आज़ादी के अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ कोई भी अटैक नहीं कर सकता, इसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। तो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के लिए बहुत सारे फोर्सेस डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। पुलिस है, आर्मी फोर्सेस है, जो भी फोर्सेस पर्सन सिटीज़न के लिए काम करती है, सिटीज़न की सिक्योरिटी के लिए काम करती है, वो सब इंक्लूड होंगी आर्टिकल नंबर 9 में। तो ये था कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 9 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।